1999 के कारगिल युद्ध को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी यादें आज भी पूर्व सैनिकों के दिलों में ताजा हैं। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इस इलाके में दुश्मन की गोलियों का डटकर सामना किया और जीत का परचम लहराया। लद्दाख स्काउट्स के रिटायर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ताशी इत्सेरिंग सेना की उस पहली टुकड़ी में शामिल थे जिसे देश की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। मुझे आदेश मिला कि आपका कंपनी कारगिल जाना है, अब तैयारी करो, अपना अपना प्लाटून को तैयार करो बोला। उसी टाइम 6-7 ट्रक आ गया। हमें ये मालूम नहीं था कि कारगिल लड़ाई हो रहा है नहीं रहा, हमें कुछ मालूम नहीं था। तो जैसे हमने तैयारी शुरू कर दिया, क्योंकि लड़ाई के लिए ले जाने के लिए हथियार अम्यूनिशन का अलग एक डिटेल होता है फौज में। उसी के हिसाब से मुझे ऑर्डर मिला कि हमारा ओसी था मेजर मालिक, तो मेजर मालिक मुझे बुला के ले गया, मुझे ब्रीफ किया, ताशी साहब ऐसे करो, अब बिल्कुल 2-3 घंटे के अंदर अपने जवानों को तैयार करो, जो भी जवान जाने के लिए जो भी यहाँ पर है, बाकी सब बाद में आएगा, अब तैयारी करो बोला। ताशी इत्सेरिंग ने अपने करियर के पहले असाइनमेंट को याद किया। वो गोरखा राइफल्स के मेजर मनोज पांडे की प्लाटून में शामिल हुए थे। कारगिल के हीरो मेजर मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट था, नया नया आया था, तो उसके साथ भेज दिया। तो मनोज पांडे के साथ दूसरे दिन हम अपने 6 जवान को साथ लेकर मनोज पांडे के साथ गया। तो जैसे जहां पर हमने अटैक के लिए गया था पॉइंट पर, उनके दुश्मन ऊपर था, हम बहुत ही नीचे था, हर पहाड़ी के ऊपर दुश्मन था और हमें सिर उठाने का मौका नहीं देता। जैसे हम लोग गया, हमारे साथ 10 जीआर का जवान था, 6 लद्दाख स्क्वाड का जवान था। जैसे गया वहां से फायर आना शुरू हो गया। 2 जवान को हमारे सामने गोली लगा, मैं शहीद नहीं हुआ, वो बच गया, वो जवान पूरा बच गया था। तो मनोज पांडे साहब ने उनको नीचे विड्रॉल किया। तो उस दिन हमें जो अटैक करने था वो उस दिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन काफी ऊंचे पर था और उस दिन बर्फ भी गिरा था और काफी बारिश भी आ रहा था, उन्हें हम लड़े सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन उसी पोस्ट पर लद्दाख स्क्वाड को अटैक के लिए मौका मिला था। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन पर हमला करने वाली लद्दाख स्काउट्स पहली रेजिमेंटों में से एक थी। इत्सेरिंग को गर्व है कि वे लद्दाख स्काउट्स का हिस्सा थे। सूबेदार हाजी मोहम्मद हुसैन कारगिल युद्ध से ठीक 2 महीने पहले रिटायर हुए थे, लेकिन सेना ने उन्हें गाइड के तौर पर काम करने के लिए वापस बुलाया था। 1999 के कारगिल युद्ध में जवानों को गाइड कर रहे हाजी मोहम्मद भी घायल हुए थे। हमारे जवान कैजुअल्टी होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ा, जब तक मरने दम तक भी लड़ाई लड़ा, लेकिन पीछे की मूव कभी नहीं किया किसी ने, पूरी आगे की तरफ रहा। जब तक हमारे पोस्ट कब्जे नहीं हुआ तब तक के लिए आगे की हरकत में रहा। यहाँ कोई सिविलियन नहीं था, यहाँ पे हमारी बस्तियों से सब भाग गया था पूरा। कोई करचे में था, कोई जांसकर में था, कोई श्रीनगर में था। यहाँ पे ऐसी बुरी हाल थी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बम आए और ऊपर भी बम आए, कोई जगह खाली नहीं था कि जिस पे बम नहीं आए। बाकी आधा तो आर्मी के साथ थे, आधा जो है बच्चों को लेके कहीं कहीं जाके बैठे, बाकी सब तो आर्मी के साथ थे, चाहे सिविल हो चाहे आर्मी हो, पूरे के पूरे आर्मी के साथ। हाजी मोहम्मद की तरह ही कई पूर्व सैनिक कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे। ये वे सैनिक थे जो लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। हाजी मोहम्मद ने जंगे मैदान का अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि दुश्मन का सामना करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कोई आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिक थे। फिर हम शाम को रात को ऊपर पहाड़ी चढ़े, आगे जा नहीं पाया, बिल्कुल बर्फ था, अब पहाड़ी खतरा था। तब तक हमारा दूसरा प्लाटून जाके आगे जाके रीच पे जाके तब तक पाकिस्तान के ऊपर वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया। हम आगे चल रहे थे, तब तक उन्होंने अटैक करके उनका काफी कैजुअल्टी हुआ था। उनका उस वक्त पहले वो करते थे कि वहां पे उनका मुजाहिदीन लड़ या टेररिस्ट लड़ रहे थे बोल के ऐसे डरने थे, सब बोल रहे थे। तो हमें फर्स्ट बार वहां पे उनका 5 NLI का 3 जवान मतलब डेड बॉडी मतलब वहां से रिकवर करके लाया था पाकिस्तान का। तो वहां पे ऐसे फर्स्ट पता लगा चाहते हैं कि वहां पे रेगुलर उनका आदमी भी यहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। रिटायरमेंट ऑनरेरी कैप्टन कहते हैं कि वे देश सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। सेना की तरफ से अगर उन्हें भविष्य में भी बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ 26 जुलाई को मनाई जाएगी। ये 1999 में पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है।